अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा इस वीडियो का टॉपिक है एक्सरसाइज 4.1। ये एक्सरसाइज है मैट्रिसेस के चैप्टर की। इसमें डिटर्मिनेंट्स भी होंगे, मैट्रिसेस भी होंगे। मैट्रिक्स के सबसे पहले डेफिनेशन पे बात करते हैं। डेफिनेशन इसकी ये होती है कि अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स एनक्लोज्ड बाय अ पेयर ऑफ ब्रैकेट्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को ए आई जे और ये साथ हम इस तरह लगाते हैं, और ये m बाई n और इसका कोई भी नाम, कैपिटल लेटर्स में इसके नाम को लिखा जाता है, स्मॉल लेटर्स में इसकी एंट्रीज को लिखा जाता है, इसके एलिमेंट्स को एंट्रीज भी कहते हैं। अब इसमें जो ए आई जे स्मॉल लिखा हुआ है ये उसकी एंट्री है, ये एंट्रीज हैं। तमाम एंट्रीज को डिनोट करने के लिए ए आई जे है। इसमें जो आई है ये इसकी रो नंबर के लिए है कि इसकी नंबर यानी कि रो का कौन सा नंबर है, और जे का मतलब है कॉलम नंबर। ठीक है। और मतलब अगर एक मैट्रिक्स में लिखता हूँ, इसमें यहाँ पे लिखते हैं A11, A12, A13, इसी तरह A21, A22 और A23। इसमें जो मैंने 11, 12, 13 लिखे हैं ये ए आई जे के साथ हमने जनरली यानी कि जनरलाइज करके डायरेक्ट उनकी जगह ए आई जे लिख दिया। यहाँ पर जो आई डिनोट कर रहा है ये 1 है, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो A12 इज़ नॉट इक्वल टू A21। इट मीन्स ए आई जे इज़ नॉट इक्वल टू ए जे आई। इनकी जगह नहीं बदली जा सकती। 1 2 की लोकेशन और 2 1 की लोकेशन में फ़र्क है। ये असल में 1 2 और 2 1 लोकेशन का ही फ़र्क है। जैसे गली नंबर 1 और मकान नंबर 2 हो, और गली नंबर 2 और मकान नंबर 1 हो, दोनों डिफरेंट होंगे। बिल्कुल इसी तरह से इसमें फिर m और n की पोजीशन पे बात करते हैं। व्हाट इज़ m एंड n? जो m है ये असल में टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ हैं। नंबर ऑफ़ रोज़, जितनी भी तादाद है रोज़ की, जैसे इसमें रोज़ कितनी है, ये रो है। हॉरिजॉन्टल नंबर्स की जो अरेंजमेंट है ये रो है। और n नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं। नंबर ऑफ़ कॉलम्स, कॉलम्स इसमें इस तरतीब से होते हैं, वर्टिकल अरेंजमेंट्स ऑफ नंबर्स इज़ कॉल्ड कॉलम्स। तो m बाई n यहाँ पे जो लिखा हुआ है, इस m बाई n को हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इस ऑर्डर में m बाई n ज़रूरी है। इसी तरह जैसे i और j i के इक्वल नहीं था, इसी तरह m बाई n इज़ नॉट इक्वल टू n बाई m। तरतीब ज़रूरी है, m और n, यानी नंबर ऑफ़ रोज़ पहले लिखना है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स बाद में। अगर मैं लिखता हूँ कि एक मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/3, उसका मतलब है कि इसमें 2 रोज़ हैं, 3 कॉलम हैं। और अगर मैं लिखता हूँ कि एक मैट्रिक्स का ऑर्डर है 4/2, इसका मतलब है उसमें रोज़ 4 हैं, कॉलम 2 हैं। ठीक है। अब इसकी टाइप्स पे आ जाते हैं। मैट्रिक्स की जो टाइप्स हैं, इसमें वो एलिमेंट्स के हिसाब से, उसकी शेप के हिसाब से भी कह सकते हैं। जैसे कि एक मैट्रिक्स है, उसमें लिखा हुआ है 5 6 7, एक ही रो है, एक ही रो है ना, इसमें कॉलम जितने मर्जी हों, नंबर ऑफ़ रोज़ इसमें एक है, यानी कि m इज़ इक्वल टू 1 है। देन वी कैन से दिस मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड रो मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें एक ही रो है। इसी तरह अगर एक ही कॉलम हो 1 2 और 5, एक ही कॉलम में रोज़ जितनी मर्जी हो, इसको हम कहेंगे ये कॉलम मैट्रिक्स है। ये दो टाइप्स मैंने आपको बता दी। इसमें n की वैल्यू 1 आती है क्योंकि n नंबर ऑफ़ कॉलम्स है। तीसरी चीज़ इसमें जो तीसरी टाइप है वो भी इसी तरह से है कि जैसे लिखा हो 5 2 7 1 4 9, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स आपस में इक्वल नहीं होते। m इज़ नॉट इक्वल टू n, नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स, इज़ कॉल्ड रेक्टेंगुलर। इसकी शेप भी रेक्टेंगल की तरह ही है। तो ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है जो मैंने अभी बताया, और ये रेक्टेंगुलर कॉलम मैट्रिक्स भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ही है, क्योंकि इसमें भी नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल नहीं होते। जो रो मैट्रिक्स है ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। तो ये सारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की ही टाइप्स हैं, रो मैट्रिक्स भी और कॉलम मैट्रिक्स भी। इसके बाद अगली इसकी जो टाइप है, मेजर टाइप, वो इसकी आती है स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे कि लिखा हो 2 5 6 7, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं
और नंबर ऑफ कॉलम्स ये भी 2 हैं। 2 रोज़ हैं, 2 कॉलम्स हैं, तो इसका मतलब है m इज़ इक्वल्स टू n। अगर m इज़ इक्वल टू n होगा तो उसे हम कहेंगे कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, सॉरी रेक्टेंगुलर नहीं, रेक्टेंगुलर तो ऊपर वाला था, ये रेक्टेंगुलर नहीं है। इसको हम कहेंगे, अगर m और n आपस में इक्वल हैं तो स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे साइड्स बराबर हों, अगर किसी की नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम बराबर हैं तो ये एक जैसी स्क्वायर की शेप नज़र आएगी। इसका नाम भी फिर उस शेप के लिहाज से स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स की आगे फर्दर टाइप्स हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में अहम चीज़ है डायगोनल। जैसे लिखा है 5 6 7 8 9 10 1 2 और 4। इसमें जो एंट्री ये A11 है और ये A22 है और ये 3 3 है, ये डायगोनल है। डायगोनल जो है इसका, इसको हम कहते हैं मेन डायगोनल, इसको हम कहते हैं प्राइमरी डायगोनल। इसको और भी इसके नाम होते हैं। इसके साथ एक दूसरा डायगोनल भी होता है, जैसे कि इसमें इसके साथ डिनोट करता हूँ। ये जो टाइप है ये भी एक डायगोनल नज़र आ रहा है, क्योंकि कोई भी अगर स्क्वायर है या रेक्टेंगल है तो ये उसकी अपोजिट साइड्स को मिलाने वाली जो लाइंस होती हैं जैसे डायगोनल कहते हैं। इसी तरह इसमें 2 डायगोनल्स हैं, लेकिन हम जब भी डायगोनल की बात करेंगे मैट्रिसेस में तो सिर्फ ये मेन डायगोनल, प्राइमरी डायगोनल को कहेंगे, लीडिंग डायगोनल भी इसको कहते हैं। तो इस डायगोनल की बात हो रही होती है असल में, ठीक है। तो दूसरा जो डायगोनल मैं ये लिख रहा हूँ इसको कहते हैं सेकेंडरी डायगोनल। तो जब भी इस डायगोनल की बात करनी होगी तो लिखा होगा सेकेंडरी डायगोनल, अदरवाइज डायगोनल खाली लिखा हुआ है, अकेला डायगोनल लिखा हुआ है तो उसका मतलब है ये मेन डायगोनल की बात हो रही है, यानी लीडिंग डायगोनल की बात हो रही है। डायगोनल क्लियर करने के बाद चलते हैं इसकी डायगोनल मैट्रिक्स की टाइप है। इसकी एक टाइप है ये टाइप किस तरह की है कि इसके जो डायगोनल की एंट्रीज हैं ये नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। अगर डायगोनल की एंट्रीज नॉन ज़ीरो हैं और बाकी सारी की सारी एंट्रीज ज़ीरो हैं तो इसे हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन इसमें सिर्फ सारी एंट्रीज की बात नहीं है, इनके अंदर एटलीस्ट 1 एंट्री नॉन ज़ीरो होनी ज़रूरी है। एटलीस्ट 1 एंट्री इन डायगोनल एंट्रीज मस्ट बी नॉन ज़ीरो। तो AIJ डिनोट करता है इसकी तमाम एंट्रीज को, इस मैट्रिक्स की। AIJ जो है ये होना चाहिए नॉन ज़ीरो, एटलीस्ट 1 AIJ must be not 0 for I is equals to j, and AIJ must be equal to 0 for all I not equal to j। ठीक है, क्योंकि इसमें आई जे बराबर कहाँ पे आते हैं ये हमने मैट्रिक्स ऊपर बनाया था डेफिनेशन में, इसको देखते हैं। ये देखें कि ये जो एंट्रीज हैं A11 A22, इसी तरह मज़ीद मैं मैट्रिक्स यहाँ नया बना लेता हूँ, इसको दोबारा से बनाते हैं इसको डिफ़ाइन करने के लिए। मैट्रिक्स में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। इनमें अगर आप गौर करें तो डायगोनल एंट्रीज हैं उनमें आई और जे दोनों की वैल्यूज़ आपस में इक्वल हैं। उसके अलावा जो भी ऊपर नीचे वाली एंट्रीज हैं इन सब में आई और जे आप देखें इक्वल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे यही मेंशन है, जिनमें आई जे इक्वल है उसमें एटलीस्ट 1 नॉन ज़ीरो होना चाहिए, मतलब डायगोनल एंट्रीज में एटलीस्ट 1 नॉन ज़ीरो होना चाहिए। और जिनमें आई नॉट इक्वल टू जे यानी कि ऊपर वाले और नीचे वाले जो एंट्रीज हैं डायगोनल से वो सारी की सारी ज़ीरो होनी ज़रूरी है। इसे कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। एग्जाम्पल मैंने ऊपर लिख दी थी, फिर से मैं लिख देता हूँ। 5 0 0 0 0 0 0 0 और 0 सारे ज़ीरो हैं। डायगोनल के अंदर एक एंट्री का ज़ीरो होना, नॉन ज़ीरो होना ज़रूरी है। ये भी नॉन ज़ीरो हो सकती है, ये भी नॉन ज़ीरो हो सकती है, लेकिन डायगोनल के अंदर ही नॉन ज़ीरो हो सकते हैं, उससे बाहर नहीं। कम से कम एक नॉन ज़ीरो डायगोनल के अंदर होना भी ज़रूरी है। इसकी अगली टाइप आती है कि जिसमें डायगोनल की सारी एंट्रीज आपस में इक्वल होती हैं, आपस में इक्वल, कोई भी सिंगल नंबर होना चाहिए। इसे हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। और अगर
ये आपस में जो इक्वल एंट्रीज हैं ये इक्वल टू 1 भी हो जाएं, फिर इसे हम कह देते हैं यूनिट मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स क्लियरली हमें नज़र आ रहा है कि स्केलर मैट्रिक्स ही होता है, लेकिन एक उसकी स्पेसिफिक कंडीशन है कि उसकी जो एंट्रीज हैं ए आई जे वाली, यानी कि डायगोनल वाली एंट्रीज, वो 1 के इक्वल है, जिसमें आई जे इक्वल होता है फॉर ऑल। ये फॉर ऑल का साइन है, ठीक है। और सारे ए आई जे उसमें ज़ीरो होते हैं फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे। ये यूनिट मैट्रिक्स के लिए है। और स्केलर के लिए क्या लिखेंगे अगर इसको इसी तरह डिफाइन करना है बाय डेफिनेशन, इट मस्ट बी इक्वल टू के वेयर के इज़ एनी रियल नंबर फॉर ऑल आई इज़ इक्वल टू जे एंड ए आई जे इज़ इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे। इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं स्केलर मैट्रिक्स को। के इसमें कोई भी रियल नंबर है, ज़ीरो भी हो सकता है, ज़ीरो नहीं हो सकता सॉरी, के मस्ट बी नॉन ज़ीरो, क्योंकि के अगर ज़ीरो हो गया तो क्या हो जाएगा, ये सारी एंट्री ज़ीरो होने से नल मैट्रिक्स बन जाएगा। नल मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स होता है जिसमें ऑल एंट्रीज ज़ीरो होती हैं, ऑल एंट्रीज आर ज़ीरो इन अ मैट्रिक्स। ये हमने इसकी कुछ टाइप्स पढ़ी हैं। अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज, बाकी इसके जो ऑपरेशंस हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, वो एक्सरसाइज के साथ क्वेश्चंस के साथ हम इसको देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इफ ए इज इक्वल्स टू ए आई जे और लिखा है यहाँ पे 3/4, देन शो दैट I3 A इज इक्वल टू ए। I3 इसमें कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स अभी डिफाइन किया हमने, उसी को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। और इसमें जो यहाँ लिखा हुआ है ये ऑर्डर लिखा हुआ है 3/4, इट मीन्स इट हैज़ 3 rows and 4 columns. So let us make a matrix A with unknown entries A11, A12, A13. How many columns it has? 4. So we need to write one more entry for fourth column, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32 and A33, A34. This is the value of A. Now for the value of left hand side, we write I3 into A. इसमें वैल्यूज लिखनी है। व्हाट इज I3? I3 मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। सिर्फ ऑर्डर 3 कहने का मतलब है कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें 3 रोज हैं, 3 ही कॉलम हैं, इस वजह से I3 लिखा हुआ है सिर्फ। I3 मीन्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये है 3 I3। इसमें यहाँ पे जो एंट्रीज हैं A11, A12, A13, A14 ये लिखनी है, A21, 22, 23, 24 लिखनी है, और लास्ट रो भी लिखी हमने यहाँ 32 और 32, 3 3 और 3 4। ये सारी एंट्रीज, इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन का मेथड क्या है, वही जो 2/2 का मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का मेथड है वही इसका भी है। इसके रो को इसके कॉलम के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, और मेथड क्या होगा कि फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री जो कि है ये वाली 1, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे इसकी फर्स्ट एंट्री से। तो मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आप आंसर लिख दें A11। फिर आपने इसकी सेकंड एंट्री को जो कि 0 है, इसको इसकी सेकंड एंट्री से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको आपने फिर ऐड करते हुए यहाँ लिखना है 0 इंटू A21 0। फिर आपने इसकी थर्ड एंट्री लिखनी है, और थर्ड एंट्री है ये 0, और इसका भी है थर्ड एंट्री 832। इनको मल्टीप्लाई करें, इसका रिजल्ट भी यहाँ पे आप लिख दें 0। तो इस तरह फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया। अब फर्स्ट रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके सेकंड कॉलम के साथ। तो फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं।
अब क्या तरीक़ाकार है, वही फर्स्ट एंट्री ये 1 है, इसको आप A12 से मल्टीप्लाई करें और लिखेंगे भी सेकंड कॉलम में। यहाँ स्पेस होनी चाहिए, स्पेस यहाँ छोड़ देते हैं। तो 1 को मल्टीप्लाई करते हैं A12 से। 0 किससे मल्टीप्लाई होगा, सेकंड एंट्री, इसकी सेकंड एंट्री A22 से, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। और ये वाला 0 इसकी थर्ड एंट्री A32 से मल्टीप्लाई होगा और रिज़ल्ट यहाँ पे लिख देंगे 0। सिमिलरली इसमें आपने अब थर्ड कॉलम में जाना है, थर्ड कॉलम से आप मल्टीप्लाई करेंगे। जो आपने सेकंड से किया था, अब ये नहीं, इसको छोड़ देते हैं। तो इससे मल्टीप्लाई करने का भी वही मेथड है। आप इसमें 1 को A3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा A13 +0 क्योंकि 0 ही अगली एंट्रीज, तो दोनों से मल्टीप्लाई होकर 0। इसी तरह इसको फोर्थ से कर दें तो A14 आ जाएगा +0 और +0 भी साथ ही होगा इसके। यहाँ पे मैट्रिक्स का ये क्लोज होनी है ब्रैकेट। इसके बाद हम इसमें आ जाएंगे सेकंड रो में। फर्स्ट रो को कर दिया है, अब सेकंड रो को मल्टीप्लिकेशन शुरू इसकी करनी है। और तरतीब और मेथड सारा वही है कि पहले आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ। सेकंड रो में आ गए तो लिखेंगे भी सेकंड रो में। 0 को A11 से मल्टीप्लाई किया, 1 को जो कि सेकंड एंट्री है, इसकी सेकंड एंट्री A21 से मल्टीप्लाई कर दें और इसकी थर्ड एंट्री 0, इसको इसकी थर्ड एंट्री A31 से मल्टीप्लाई कर दें। इसी तरह इसको अब हमने मल्टीप्लाई करना है इसके सेकंड कॉलम से। वही मेथड है, 0 को A12 से, 1 को A22 से और 0 को A32 से। इसी तरह फिर नेक्स्ट आप थर्ड कॉलम में चले जाते हैं। थर्ड कॉलम से मल्टीप्लिकेशन वही मेथड है, 0 को A13 से, 1 को A23 से, तो A23 आ जाएगा। 0 को A33 से मल्टीप्लाई हमने कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट जो है इस पे आ जाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड रो को इसके साथ, तो 0 A14 से और 1 A24 से और 0 A34 से। जो रिज़ल्ट आ रहा है वो हम सिर्फ लिख रहे हैं आपस में ऐड करते हुए। इसके बाद अब ये वाला कॉलम भी हो गया, ये वाली रो भी हो गई, थर्ड रो की बारी आ गई है। थर्ड रो को मल्टीप्लाई हमने करना है इसके फर्स्ट कॉलम के साथ, वही मेथड है। 0 को A11 से, 0 को A21 से, थर्ड एंट्री 1 को थर्ड एंट्री A31 से। यहाँ पे ऊपर मैंने अभी देखा है कि यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे लिखना था 0, तो ये 0 आना था, ये लिख देते हैं, अभी कोई बात नहीं। नेक्स्ट आते हैं, मल्टीप्लाई किससे करना है, अभी हमने इसको सेकंड कॉलम से। तो 0 को A12 से, 0 को A22 से और 1 को A32 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 32। नेक्स्ट फिर वही है, नेक्स्ट कॉलम के साथ सेम मल्टीप्लिकेशन का मेथड है। 0 को मल्टीप्लाई A13 से किया है, 0 को A23 से किया है, 0 को A33 से किया है, 1 को सॉरी। उसके बाद आप आ जाएं नेक्स्ट में, इस कॉलम के साथ आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है थर्ड रो की। 0 को A14 से, 0 को A24 से और 1 को A34 से आपने मल्टीप्लाई किया है। अब ये जो सम किए हैं, इस सारे सम के रिजल्ट्स लिखने हैं, ठीक है। तो रिजल्ट्स A11 प्लस ज़ीरोज़ ऐड किए तो यही बनेगा, ये A12 रह जाएगा और यहाँ A13 रह जाएगा। फर्स्ट रो में लिख रहा हूँ एंट्रीज़ को, यहाँ पे आ जाएं तो 0 इसमें ऐड किया तो A21 आएगा, नेक्स्ट में A22 आ जाएगा, नेक्स्ट A23 है, नेक्स्ट A24 है। अब थर्ड रो को मैं लिख रहा हूँ, ये वाली थर्ड रो, इसको लिख रहा हूँ अब मैं, तो A31 आएगा यहाँ पे और A32 आएगा और A33 आएगा और A34 बाकी बचेगा। ये सारा जो लिखा हुआ है मैट्रिक्स, ये कौन से मैट्रिक्स के इक्वल आता है, ये मैट्रिक्स के इक्वल आता है A के, यहाँ पे आ जाएगा A। तो यही राइट हैंड साइड थी इसकी, यही प्रूव करना था। इसके आते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में इसमें लिखा है मल्टीप्लाई करें AI4 इज़ इक्वल टू A, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगी। वही सेम मेथड है, आप इसमें लेट कर लेंगे पहले A को, वही सारा मैट्रिक्स आप यहाँ पे लिखेंगे जो ऊपर वाले पार्ट में लिखा है, क्योंकि A सब के लिए उसने सेम दिया हुआ है। इसकी भी आप लेफ़्ट हैंड साइड टेक करेंगे और राइट हैंड साइड आप बना लेंगे। AI4 है, A मैट्रिक्स आप लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं मैट्रिक्स A लिखना है आपने। मैट्रिक्स A में क्या था, A11 A12 A1,
A3 A1 4 स्पेसिस के साथ हम लिख रहे हैं कॉलम वाइज। ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है, तो A2 3 होगा। सेकंड रो का थर्ड कॉलम, तो सेकंड रो का फोर्थ कॉलम है 2 4 होगा यहाँ पे। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम और थर्ड रो फोर्थ कॉलम। ए के साथ लिखना है I4 को। I4 मीन्स यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4, 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। तो इसमें 4 रोज़ और 4 कॉलम है, ये हमने लिखा है। अब इसके बाद इनका प्रोडक्ट हमने करना है। प्रोडक्ट शुरू करते हैं, वही सेम मेथड है। अब मैं प्लस ज़ीरो नहीं लिखता, क्योंकि अब आपको क्लियर है कि मेथड क्या था। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है, तो रिज़ल्ट आएगा A11 1 से मल्टीप्लाई होगा, बाकी सारे ज़ीरो हैं, तो यहाँ रिज़ल्ट आ जाएगा A11। फर्स्ट कॉलम को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, फिर मैंने मल्टीप्लाई करना है अब सेकंड कॉलम को। तो सेकंड कॉलम, इसकी फ़र्स्ट एंट्री ज़ीरो है, तो फर्स्ट एंट्री से मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो। सेकंड एंट्री सिर्फ मल्टीप्लाई होगी 1 के साथ, तो यहाँ सिर्फ बचेगा A12। इसी तरह जब मैं थर्ड कॉलम में जाता हूँ, तो थर्ड कॉलम में अब देखें थर्ड एंट्री 1 है। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे फर्स्ट एंट्री 0, सेकंड एंट्री 0, थर्ड एंट्री 1 से मल्टीप्लाई होगी A13 के साथ, तो A13 बाकी बचेगा। बाकी तो प्लस ज़ीरो ही है ना, पिछले पार्ट की तरह वो ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरह फिर हम आ जाते हैं फोर्थ के साथ मल्टीप्लाई करते हुए। फोर्थ में भी पहले A11 0 से होगा, A12 0 से होगा, A13 0 से होगा, प्लस लगाते जाएंगे। A14 1 से होगा, तो इसका जो रिज़ल्ट है वो आ जाएगा A14। सिमिलरली आप आएंगे सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम में, जो पहले मल्टीप्लिकेशन है वो ख़त्म कर देते हैं। तो ये A21 ने 1 से मल्टीप्लाई होना है, तो सेकंड रो में A21 बचेगा। A22 ने अब सेकंड कॉलम में जाते हैं इसी मेथड से, तो अब मार्क करने की ज़रूरत नहीं, आप उसको वैसे ही प्रैक्टिस करेंगे। तो सेकंड एंट्री A22, ठीक है। थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है हमने, ये ब्रैकेट क्लोज। थर्ड एंट्री है इसमें A23 और इसकी थर्ड है 1, तो A23 यहाँ बचेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या बचना चाहिए, A24, ठीक है। आप इसमें आ जाएं, इसको मल्टीप्लाई करना है अब आपने कॉलम वाइज। तो इसको पहले वहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो A बनेगा 3 1, A32 नेक्स्ट टाइम बनेगा 1 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे, और उसके बाद A3। ये आपने डायरेक्ट स्टेप नहीं करना, ये मैंने इसमें डायरेक्ट स्टेप किया है क्योंकि पिछले पार्ट में मैंने सारे स्टेप्स किए थे। तो ये वाला स्टेप लाजमी करना है आपने, ये वाला, ठीक है। उसके बाद ये स्टेप है जो मैंने इस क्वेश्चन के लिए, इस पार्ट के लिए डायरेक्टली लिख दिया है। ये सारा A के इक्वल है, यही राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें A माइनस बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये सेकंड ऑपरेशन है, पहले मल्टीप्लिकेशन का किया है, अब ये आ गया है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन एडिशन का सेम मेथड है। उसके लिए पहले तो कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है कि जो ऑर्डर है वो सेम होना ज़रूरी है, दोनों के लिए, एडिशन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए ऑर्डर सेम होना बहुत ज़रूरी है। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो आप ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो इसमें क्वेश्चन में आप देख लें, इसका ऑर्डर सेम ही होगा, इसीलिए A माइनस बी के बारे में लिखा हुआ है कि आप इसे फाइंड आउट करें। तो A माइनस बी लिखते हैं। पहले आप A की वैल्यू जो गिवन है उसको लिख लें, 0 -1 2, और उसके बाद है सेकेंड रो में 3 2 1। थर्ड रो की एंट्रीज़ हैं -1 0 4, माइनस लगाएं और B की वैल्यू है, उसके बाद वो लिखते हैं 2 1 -1 1 2 4 -1 2 1। इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करने का मेथड क्या होता है, ये ऐड करना है, उसका मेथड भी यही है सेम, कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में ऐड करें। कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज होती हैं जो दूसरे मैट्रिक्स में सेम लोकेशन पे एंट्री है, जैसे A11 पे 0 है और A11 पे 2 है, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं, ये आपस में ऐड होंगी, तो आप लिखेंगे 0 + 2। नेक्स्ट है -1 और 1, ये आपस में ऐड होंगी सेकंड कॉलम फर्स्ट रो के अंदर, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। नेक्स्ट ये थर्ड लोकेशन पे देखें, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 और -1, ये मैंने ऐड करने का लिख दिया, हमें तो सब्ट्रैक्शन का कहा हुआ है,
तो 0 -2 हम कर देते हैं यहाँ पे माइनस, ठीक है। इसके बाद ये नेक्स्ट पे आते हैं 3, ये 3 और ये 1 ये आपस में माइनस होंगे क्योंकि दरमियान में जो सिंबल है वो माइनस का है, ठीक है, इसलिए ये माइनस करने हैं। तो 3 -1, नेक्स्ट 2 -2, नेक्स्ट 1 -4, नेक्स्ट -1 और -1, ठीक है। क्योंकि ये -1 है और ये -1 है, इनको आपस में हमें माइनस करना है। फिर 0 -2, फिर 4 -1, ब्रैकेट लगा देते हैं। 0 -2 को सॉल्व कर लेते हैं, -2 -1 -1 -2, 2 -1 2 +1 हो जाएगा, तो रिजल्ट कितना आएगा 3, 3 -1 से 2 और 2 -1 से 0, 1 -4 ये कितना होगा -3 और 1 -1 ये +1 हो जाएगा, -1 +1 0 और 0 -2 से आएगा -2, 4 -1 से रिजल्ट आ जाएगा 3। तो ये a b को हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट इसका पार्ट देखते हैं। b - c, b - c है तो आप एंट्रीज को लिख दें। b के एंट्रीज हैं इसमें 2 1 -1 1 2 4 और -1 2 1, ये b लिखा, फिर माइनस है, फिर c लिखेंगे 1 0 -2 और -1 5 0 और 3 4 -1, ये b - c है। मेथड वही है सब्ट्रैक्शन का कि आप कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में माइनस करेंगे। 2 -1 ये आप लिखेंगे यहाँ पर 2 -1, उसके बाद लिखेंगे 1 -0 सेकंड कॉलम में, उसके बाद लिखेंगे -1 -2, डबल माइनस आ जाएगा, -1 माइनस और -2। फिर आप लिखेंगे इसमें 1 -1 1 -1, फिर आप 2 -5 कर देंगे। नेक्स्ट भी ऐसे ही है, 4 -0 हो जाएगा, -1 और -3 हो जाएगा, फिर 2 -4 और 1 -1 रिजल्ट आएगा। ये सारे लिखने के बाद अब इसको डायरेक्टली यहाँ रिजल्ट लिख, 2 -1 से 1 आया, 1 -0 सॉल्व किया, -1 और +2 हो जाएगा ना, ये -1 +2 कितना होगा 1, ये 1 +1 हो जाएगा 2, 2 -5 कितना रिजल्ट आ गया -3, 4 -0, नेक्स्ट ये है, फिर नेक्स्ट है और ये 2 आ जाएगा रिजल्ट में। थर्ड पार्ट में है a - b -c। आप क्या करेंगे, ब्रैकेट में a लिखेंगे, ठीक है, 0 -1 2 3 2 1 -1 0 4 माइनस b की वैल्यू लिखेंगे 2 1 -1 1 2 4 -1 2 1 और यहाँ पे आप लगा देंगे एक ब्रैकेट, a - b के गिर्द जो ब्रैकेट उसने क्वेश्चन में दी हुई है वो लगा दी, ये माइनस, और यहाँ पे लिखना है c है 1 0 -2 -1 5 0 3 4 -1, ये c मैट्रिक्स भी हमने लिख दिया। अब थोड़ा सा मज़ीद डायरेक्ट मैं कर देता हूँ इसको। आप डायरेक्ट लिखेंगे 0 -2 को सॉल्व करके, 0 -2 का रिजल्ट आ गया -2, -1 माइनस और 1 को सॉल्व करें तो -1 -1 कितना हो गया, ये -2। नेक्स्ट आपने लिखना है 2 माइनस और -1, माइनस माइनस +1, 2 +1 कितना रिजल्ट आ गया 3। सेकंड रो में आते हैं, 3 -1 रिजल्ट लिखना है 2। नेक्स्ट है 2 -2 रिजल्ट लिखना है 2 -2 का 0। नेक्स्ट आप लिखें 1 -4, 1 -4 का रिजल्ट लिखें -3। नेक्स्ट लिखें -1 -1, ये +1 हो जाएगा और ये -1 है, +1 -1 से रिजल्ट आ जाएगा 0। नेक्स्ट लिखना है 0 -2। नेक्स्ट है 4 -1 3,
4 माइनस 1 3 लिख दिया। नेक्स्ट है माइनस, और आपका ये जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है सी, ये लिखेंगे 0 -2 -1 5 0 3 4 -1। अब इनको माइनस करना है, तो वही मेथड है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आप आपस में माइनस करेंगे। तो -2 -1 -3 रिजल्ट आ जाएगा। -2 -0 -2 आ जाएगा। 3 -2 तो 3 +2 हो जाएगा। 2 -1, अब हम यहाँ पे हैं, 2 -1 कितना रिजल्ट आ जाएगा 3। और 0 -5 -3 -0 0 -3 -3 आ जाएगा। -2 -4 -6 आ जाएगा। 3 -1 3 +1 हो गया। 3 +1 होता है 4, तो ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है 4th पार्ट में है a माइनस b माइनस सी। मैट्रिक्स A लिखेंगे आप 0 -1 2 3 2 1 -1 0 4 माइनस, अब ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और ब्रैकेट के बाद ये मैट्रिक्स B लिखना है। मैट्रिक्स B क्वेश्चन में गिवन है 2 1 -1 1 2 4 -1 2 1, माइनस लगाकर मैट्रिक्स C लिखना है। 1 0 -2 है, -1 5 0 है, 3 4 -1 है, और फिर आपने ये ब्रैकेट क्लोज करनी है। अब आप लिखेंगे इस मैट्रिक्स को एज इट इज़, आप लिख लेंगे, बल्कि लिख ही देते हैं क्योंकि इसके एंट्रीज़ को आगे यूज़ भी करना है, डायरेक्ट हम कर रहे हैं। तो इसकी एंट्रीज़ हैं 0 -1 2 3 2 1 -1 0 4, और इनको आपस में माइनस करना है, माइनस करके लिखना है। तो 2 -1 पहले लिखेंगे ना, वही मेथड है कि कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में माइनस हो रही हैं। तो 2 -1 से आ जाएगा 1, इसी तरह 1 -0, और फिर -1 -2 कितना हो जाएगा ये -1 +2 1 होता है। फिर आ जाए 1 -1 -1 +1 हो गया 0। फिर 2 -5 ये हो गया 2 -5 से -3। फिर 4 -0 4 आ जाएगा। -1 -3 -1 -3 -4 2 -4 -2 1 -1 1 +1 0। अब इनको आपस में माइनस कर देते हैं, ये भी हम डायरेक्ट कर लेते हैं। 0 -1 -1, ठीक है। तो -1 -1 कितना रिजल्ट आ गया -2। 2 -1 1, 3 -0 2 -3 2 -3 कितना रिजल्ट आ गया 2 +3। इसी तरह 1 -4, फिर -1 और -4, ये आ जाएगा माइनस माइनस डबल माइनस है तो +4 -1 +4 ये आ जाएगा 3। 0 -2 +2 बनेगा। 4 -0 4 बन जाएगा। वन -1 ये +1 था, यहाँ पे ये जो है ना 0, इसको हम कर देते हैं 2, ठीक है। ये चेंज आया, 4 -2 से रिज़ल्ट आ जाएगा 2। ये थोड़ा सा इसमें जल्दी में मिस्टेक हो गई, ये इसका रिज़ल्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, इसका जो फर्स्ट पार्ट है ये गिवन है AB इंटू सी इज इक्वल टू A इंटू BC, ठीक है। तो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड अलहदा से सॉल्व होगी, राइट हैंड साइड अलहदा से सॉल्व होगी। तो AB के लिए आप ब्रैकेट लिखेंगे, उसके अंदर आप मैट्रिक्स AB लगा देंगे। मैट्रिक्स A लिखते हैं, यहाँ पे 2x2 के मैट्रिसेस हैं, ये लिखते हैं। उसके बाद मैट्रिक्स हमने लिखना है C। तो मैट्रिक्स A गिवन है, इसमें आयोटा 2 आयोटा और 1 और -आयोटा। इसी तरह
माइनस आयोटा है, 1 है, 2 आयोटा और 1 है। सी की वैल्यू है 2 आयोटा, 1 माइनस आयोटा, आयोटा। पहले ब्रैकेट की मल्टीप्लिकेशन होती है। मल्टीप्लिकेशन का मेथड जैसे पहले क्वेश्चन में किया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये मल्टीप्लाई होंगे तो फर्स्ट एंट्री के साथ आप लिखेंगे आयोटा इंटू माइनस आयोटा, प्लस लगाना है। उसके बाद सेकेंड एंट्री के साथ तो 2 आयोटा इंटू 2 आयोटा लगाना है। अब आप आ जाएंगे सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करने के लिए, तो ये रिज़ल्ट आएगा आयोटा को 1 से, 2 आयोटा को 1 से, ये मल्टीप्लिकेशन हो गई। नेक्स्ट आप सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहली एंट्री पहली से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आयोटा से, प्लस सेकेंड एंट्री माइनस आयोटा है और इस कॉलम की सेकेंड एंट्री 2 आयोटा है, ये मल्टीप्लाई होंगे। इसी तरह आप अब मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड कॉलम को, 1 को 1 से प्लस लगा के माइनस आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये ब्रैकेट क्लोज। और ये जो मैट्रिक्स लिखा हुआ था सी, ये एज इज ही लिखा रहेगा। पहले हमने जो मैट्रिसेस किए थे उनमें रियल एंट्रीज थी, उनको कहेंगे रियल मैट्रिसेस। इसमें आयोटा भी आ गया है तो इसे कहेंगे कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस। माइनस आयोटा और आयोटा को मल्टीप्लाई करने से माइनस आयोटा स्क्वायर 2 इंटू 2 4 आयोटा स्क्वायर, ये आ गया 3 आयोटा। इसी तरह ये माइनस आयोटा है और माइनस 2 आयोटा स्क्वायर, 1 इंटू 1 1 माइनस आयोटा, और इसके बाद 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा और आयोटा, ये एज इट इज़ हमने लिख दिए हैं। नेक्स्ट ये रह जाएंगे 3 आयोटा स्क्वायर, 3 आयोटा और माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ लगा देते हैं। बाकी सब कुछ हम अगेन एज इट इज़ लिख रहे हैं। ठीक है, 3 आयोटा स्क्वायर, फिर से 3 आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की यहाँ वैल्यू लगा दें -1, और ये हो जाएगा -1 इंटू ये +2 बन जाएगा, 1 माइनस आयोटा, 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा और आयोटा। इनको मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आ गया है -3, 3 आयोटा, और इसे हम 2 माइनस आयोटा लिख लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं, और 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा और आयोटा, ये साथ साथ हम लिख रहे थे। मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन अभी हमने इसकी करनी है। मल्टीप्लिकेशन का वही मेथड है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से आप मल्टीप्लाई कर लें। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस बार, -3 को 2 आयोटा से किया है तो -6 आयोटा, प्लस लगाकर 3 आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करना है। तो जब 3 आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा -3 आयोटा स्क्वायर, तो -3 आयोटा स्क्वायर। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको सेकेंड कॉलम के साथ, ये सेकेंड कॉलम है, -3 को 1 से तो रिजल्ट आएगा -3, 3 आयोटा को आयोटा से तो रिजल्ट आएगा 3 आयोटा स्क्वायर। अब हम आ जाते हैं सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 को पहले 2 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें, 4 आयोटा माइनस आयोटा भी जाहिर है 2 आयोटा ने इन दोनों से मल्टीप्लाई होना है, ये दो टर्म्स हैं, तो माइनस आयोटा को करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -2 आयोटा स्क्वायर, प्लस लगाना है, और अब हमने इसकी सेकेंड एंट्री ये वाली, इसको इसकी सेकेंड एंट्री से मल्टीप्लाई करना है, और लिखना कहाँ पे है, इधर ही लिखना है इसी रो में। तो ये बनेगा माइनस, क्योंकि 1 ने माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होना है, तो माइनस आयोटा माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा प्लस आयोटा स्क्वायर। अब हम लिखेंगे इसको मल्टीप्लाई करके सेकेंड कॉलम से, इसी फर्स्ट कॉलम को, ये वाला 2 माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, फिर 1 माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा से, और दरमियान में प्लस लगता है फॉर्मूले का, तो 1 आयोटा से मल्टीप्लाई हो गया, और माइनस आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होकर माइनस आयोटा स्क्वायर बन गया।
तो -6 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो इसे मैं डायरेक्टली +3 लिख देता हूँ। इसी तरह सेकंड कॉलम में जाते हैं, आयोटा स्क्वायर है यहाँ पे, फिर से आयोटा स्क्वायर -1 है, -1 इंटू 3 कर देंगे अगर, तो -3 बनेगा। 4 आयोटा माइनस आयोटा, तो ये बन जाएगा 3 आयोटा। इसको सॉल्व किया है और उसके बाद हम सॉल्व कर रहे हैं 2 आयोटा स्क्वायर, कितना बनता है -2 आयोटा स्क्वायर और +1 आयोटा स्क्वायर, ये माइनस आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। माइनस आयोटा स्क्वायर लगा देता हूँ मैं। फिर आगे नेक्स्ट है, नेक्स्ट ये माइनस और प्लस कैंसिल आउट हो गए, रह गया 2 माइनस और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा दी -1। जो बाकी बचता है लेफ्ट हैंड साइड में वो लिखना है, ये है। अरेंज भी कर लेते हैं, पहले रियल पार्ट फिर इमेजिनरी। इसी तरह ये -1 है, तो -1 और ये माइनस +1 हो जाएगा ये, क्योंकि आयोटा स्क्वायर है ना, तो आयोटा स्क्वायर -1 इंटू माइनस +1 पहले लिख दिया रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बाद में। ये बन गया 2 माइनस माइनस करके +3। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम इसकी सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या थी, a इंटू बी सी। तो आप a को लिखा रहने दें एज इट इज़, सिर्फ यहाँ पे b और c की वैल्यू पुट कर दें, ठीक है। और ये ब्रैकेट लगा देते हैं, क्योंकि a की वैल्यू अभी चाहिए ही नहीं, तो साथ साथ लिखते रहेंगे बार बार उस वैल्यू को, उसकी ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा कर लें, माइनस आयोटा और 1, ये मैं लगा रहा हूँ b की वैल्यू, 2 आयोटा 1, अब c की वैल्यू 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा और प्लस आयोटा। ए एज इट इज़ ही रहेगा और इनकी मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन का फिर वही मेथड है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से। तो माइनस आयोटा इंटू 2 आयोटा, रिजल्ट आएगा -2 आयोटा स्क्वायर, प्लस होता है फॉर्मूले का, और 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट आ गया माइनस आयोटा, तो प्लस माइनस आयोटा लिख दिया। सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई, माइनस आयोटा 1 से और 1 आयोटा से प्लस करके 2 आयोटा से कितना रिजल्ट आएगा, ये 4 आयोटा स्क्वायर। फिर 1 को माइनस आयोटा से माइनस आयोटा, फिर 2 आयोटा को 1 से और 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई, प्लस लगाने होते हैं दरमियान में। तो -2 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो -1 इंटू -2, इस ये +2 हो जाएगा, +2 माइनस आयोटा, ये हो जाएगा 0। ये 4 माइनस 1, 4 इंटू -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर है तो -4 आ जाएगा, और माइनस आयोटा, ये हो जाएगा 3 आयोटा। यहाँ पे a की अब वैल्यू हमें चाहिए, तो a की वैल्यू हम यहाँ लगा लेते हैं। आप a की वैल्यू को बाद में नहीं लिख सकते, जहाँ पे है उसी पोजीशन पे लिखना है, वरना वो अरेंजमेंट बदलने से मैट्रिसेस का रिजल्ट इक्वल नहीं आता, क्योंकि हमें पता है कि जनरली ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, इसलिए आप अरेंजमेंट नहीं बदल सकते, जो गिवन है वही सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैट्रिक्स ए की वैल्यू लगाते हैं, आयोटा है, 2 आयोटा है, 1 और माइनस आयोटा है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। मेथड फिर वही है, फर्स्ट रो को आप मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से, इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई, 2 आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई। अब क्योंकि अभी हमने आयोटा को मल्टीप्लाई करना है दोनों से, पहले आयोटा को इन दोनों से, फिर 2 आयोटा को नीचे वाले दोनों से मल्टीप्लाई करना था। तो 2 आयोटा और माइनस आयोटा स्क्वायर, 2 आयोटा को कहाँ मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे प्लस आएगा दरमियान में, तो 2 आयोटा इंटू -4, ये बन जाएगा -8 आयोटा, और 2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो ये बनेगा -2 आयोटा स्क्वायर। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है 0 के साथ, तो 0 रिजल्ट आ जाएगा। 2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 3 आयोटा के साथ, तो +6 आयोटा स्क्वायर। फर्स्ट रो कंप्लीट कर लिया हमने। अब सेकंड रो, इसको फर्स्ट कॉलम से फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों एज इट इज़ ही आ जाएंगे। माइनस आयोटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा
4 आयोटा और प्लस आयोटा स्क्वायर। अब फर्स्ट सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 1 को 0 से, माइनस आयोटा को 3 आयोटा से, तो माइनस 3 आयोटा स्क्वायर। 2 आयोटा और माइनस 8 आयोटा, कितने आयोटा हो गए ये? माइनस 6 आयोटा। आयोटा स्क्वायर ये है और ये भी है, कितने हो गए? माइनस 3 आयोटा स्क्वायर। ये तो 6 है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाते हैं तो 2 माइनस 4, 2 माइनस आयोटा एज इट इज़। अच्छा, 4 आयोटा माइनस आयोटा, इसको सॉल्व करके हम लिख सकते हैं प्लस 3 आयोटा। आयोटा स्क्वायर बनता है -1, ज़ीरो ख़त्म हो गया, -3। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। इसको मज़ीद यहाँ लिखते हैं तो ये होगा -6 आयोटा -3। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो -3 इंटू -1 ये बन जाएगा +3। ये प्रोडक्ट -6 है, ये 2 और ये -1, ये हो गया +1, तो 1 + 3 आयोटा हो गया और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, +3 इनका रिजल्ट आएगा। अरेंज कर देते हैं। ठीक है, ये का साइड इसकी कंप्लीट हो गई। ये हमने इसकी राइट हैंड साइड की है, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड थी। 3 - 6 आयोटा -6, 1 + 3 आयोटा +3, तो ये राइट हैंड साइड है। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है तो फिर ये प्रूव है। प्रूव कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। अगेन सेम सिचुएशन, लेफ्ट हैंड साइड ए की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर जो b प्लस सी है ये हमें सॉल्व करना है। तो पहले आप b और c की वैल्यू लगा के इन दोनों को ही सॉल्व कर लें। a की वैल्यू जब रिक्वायर्ड होगा तब लगा लेंगे। एडिशन है, एडिशन कैसे होती है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में ऐड होती हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो सेम लोकेशन पे हैं, माइनस आयोटा और +2 आयोटा, ये आपस में ऐड होंगे। डायरेक्टली मैं यहाँ लिखता हूँ क्योंकि इसकी प्रैक्टिस हमने क्वेश्चन में कर ली है। माइनस आयोटा +2 आयोटा कितना हो गया? आयोटा 1 + 1 2, 2 आयोटा प्लस माइनस आयोटा, यानी माइनस आयोटा रह गया, 2 माइनस आयोटा, 2 आयोटा माइनस आयोटा, 1 आयोटा, 1 प्लस आयोटा। ठीक है, अब ए की वैल्यू भी इसी स्टेप में लगा देते हैं। इसको रेज करके यहाँ पे वैल्यू लगा देते हैं। ए की वैल्यू थी आयोटा, 2 आयोटा, 1 माइनस आयोटा। इनको मल्टीप्लाई करना है आपस में। तो मल्टीप्लिकेशन का मेथड क्या है? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से, फिर सेकंड रो को दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई। आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा स्क्वायर, फिर 2 आयोटा को आयोटा से और दरमियान में आएगा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर। आयोटा, अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, इसकी फर्स्ट एंट्री आयोटा है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। इसकी सेकंड एंट्री 2 आयोटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो ये बनेगा 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की पोजीशन पे 3 आयोटा स्क्वायर बनता है। यहाँ पे 2 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो 2 इंटू -1 से -2 हम डायरेक्ट लिख लेते हैं।
तो आयोटा और ये माइनस आयोटा स्क्वेयर फिर से -1 और ये माइनस, ये हो जाएगा +1। 2 माइनस आयोटा और आयोटा स्क्वेयर नेगेटिव है, ये +1 बन जाएगा। आयोटा स्क्वेयर -1 है, -1 इंटू 3 हम सॉल्व करते हैं डायरेक्ट ही, तो ये -3 आएगा। इसको अरेंज कर लेते हैं, रियल पार्ट पहले, इमेजिनरी पार्ट बाद में। रियल पार्ट का जो सिंबल है वो भी उसके साथ ही लिखा जाएगा। ये 1 प्लस आयोटा, इसी तरह 2 + 1 3 बनता है, 3 माइनस आयोटा आएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट है। राइट हैंड साइड में लिखा था AB प्लस AC। ए की वैल्यू लिखेंगे, और ये B की वैल्यू, अगेन A की वैल्यू, और इसके बाद हमने यहाँ पे लिखनी है C की वैल्यू। 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा और आयोटा, ब्रैकेट क्लोज। मेथड क्या है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा को 2 आयोटा से, 2 आयोटा को 2 आयोटा से, 4 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा को 1 से और 2 आयोटा को 1 से प्लस। इसी तरह आप सेकंड रो में आ जाते हैं। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो माइनस आयोटा को इसके साथ, तो कितना बनेगा ये रिजल्ट, -2 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद इसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 से, माइनस आयोटा को 1 से, प्लस लगाना है दरमियान में, और ये प्रोडक्ट है। अब प्रोडक्ट का फिर वही मेथड है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से। आयोटा को 2 आयोटा से, 2 आयोटा स्क्वायर, आयोटा उसके बाद 2 आयोटा को -1 से, -2 आयोटा स्क्वायर। उसके बाद आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा आ जाएगा, और फिर दूसरा प्रोडक्ट है 2 आयोटा स्क्वायर। इसी तरह ये 1 2 आयोटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये नेक्स्ट है फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, तो 1 माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ये हो गया 3 आयोटा स्क्वायर, और ये हो गया +3 आयोटा। ये माइनस आयोटा और +2 आ जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो -1 इंटू 2 +2 बन जाएगा। 1 माइनस आयोटा अपनी जगह पे एज इट इज़ रहेगा, और ये आपस में कैंसिल होकर 0, और ये आयोटा और -2, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 है, इंटू 2 किया तो -2, 2 आयोटा, और ये है -1, और ये 1 माइनस -1, 1 + 1 हो जाएगा। नेक्स्ट 3 आयोटा स्क्वायर है, इसे हम लिख सकते हैं -3। ये वाला 3 आयोटा एज इट इज़ अरेंज कर लेते हैं इसको। ये ऑलरेडी अरेंज्ड है, रियल पहले, इमेजिनरी बाद में। 0 -2 प्लस आयोटा, -1 +2 आयोटा, और ये बनता है 2। मल्टीप्लाई नहीं है, अब एडिशन है। एडिशन में आप सीधा सीधा ऐड करते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को। -3 0 में ऐड कर दें, 3 आयोटा यहाँ पे ऐड करें, तो -2 तो रियल पार्ट है, एज इट इज़ रहेगा। 3 आयोटा प्लस 1 आयोटा, ये हो जाएगा 4 आयोटा। कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में ऐड करनी है सेम। 2 -1 1 आ जाएगा, और माइनस आयोटा +2 आयोटा, ये प्लस आयोटा आ जाएगा। इसी तरह ये वाली कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज जब यहाँ पे ऐड होनी है, तो 1 + 2 ये बन जाएगा 3, और साथ इसके माइनस आयोटा है। ये हमने सॉल्व की है राइट हैंड साइड। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, दोनों आपस में इक्वल हैं। हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
Question number 4. First part. Prove that a plus b whole square is not equal to a square plus 2ab plus b square. मैट्रिसेस में तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है, ठीक है। वैलिड क्यों नहीं है, उसकी एक ही रीज़न है, ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। मैट्रिसेस में ये होता है जनरली, इसकी वजह से ये वाला फॉर्मूला भी वैलिड नहीं है। इसी बात को प्रूव करना है, तो फॉर्मूले का जो प्रूव का मेथड है वो यही है, चाहे वो मैट्रिसेस में हो चाहे दूसरे किसी और तरह से लिखा हो। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसे आप a प्लस बी को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपस में इक्वल रहेंगे। a को a से मल्टीप्लाई करें पहले, तो a डॉट a आ जाएगा। a को फिर b से मल्टीप्लाई करेंगे, a डॉट b आ जाएगा। b को a से मल्टीप्लाई करेंगे, b डॉट a आ जाएगा। b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b डॉट b आ जाएगा। a डॉट a से बन जाएगा a का स्क्वायर। a डॉट b है ए बी मैट्रिक्स, b डॉट a ये होगा बी ए मैट्रिक्स, और b डॉट b बनेगा मैट्रिक्स b स्क्वायर। इसके बाद वी नो दैट जनरली ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, सो इसकी वजह से अगर ए बी और बी ए आपस में इक्वल नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे बी ए की जो जगह है, इस जगह पर मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर एज इट इज़। मैंने क्या किया है, बी ए की जगह पे ए बी लिख दिया है, जबकि हमें पता है कि ए बी और बी ए तो आपस में इक्वल ही नहीं है। तो मैंने बी ए की जगह ए बी लिखा है, तो मैं नहीं लिख सकता ना, नॉट इक्वल आ जाएगा रिज़ल्ट। क्योंकि जब मैं 3 की जगह 4 लिख दूंगा किसी जगह पे, जैसे लिखा हो 5 प्लस 4, इसका रिज़ल्ट है 9, लेकिन मैं जब 4 की जगह पे 5 प्लस 3 लिख दूंगा तो क्या ये 9 के इक्वल रहेगा? नहीं रहेगा ना, तो वहाँ नॉट इक्वल आएगा। इसीलिए यहाँ पर भी हम नॉट इक्वल का साइन यूज़ करेंगे, तो ये नॉट इक्वल हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस ए बी किया तो 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो लेफ़्ट साइड में क्या था, a प्लस बी होल स्क्वायर। प्रूव करना था यही, ये प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में है प्रूव दैट a माइनस बी होल स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह से a माइनस बी होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज a माइनस बी इंटू a माइनस बी। a को a से मल्टीप्लाई करें, a डॉट a को माइनस बी से माइनस a डॉट b, माइनस b को a से माइनस b डॉट a, माइनस b को b से माइनस b से, तो b स्क्वायर नहीं लिखना, b स्टेप में हमने b डॉट b लिखना है। a डॉट a से बनेगा मैट्रिक्स a स्क्वायर, a डॉट b से मैट्रिक्स a b, b डॉट a से मैट्रिक्स b a, b डॉट b से मैट्रिक्स b स्क्वायर बन जाएगा। फिर वही चीज़ है, वी नो दैट ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, सो अगर हम यहाँ पे इक्वल लगाना चाहते हैं तो हमें वही वैल्यू लगानी चाहिए जो इसकी होती है, लेकिन यहाँ पे तो बी ए लिखा हुआ है। हमें पता है कि बी ए और ए बी आपस में इक्वल नहीं होते, तो हम बी ए की जगह ए बी नहीं लिख सकते। लेकिन अगर मैं ए बी यहाँ पे लिख दूँगा तो मैंने फिर क्या किया, वायलेशन की रूल की, उसकी वजह से यहाँ पे नॉट इक्वल आ जाना चाहिए। ठीक है, मैंने पिछले पार्ट में ये बात क्लियर की है आपको, उसको देख लें अगर आपने उसको नहीं देखा तो। दोनों आपस में ऐड होकर 2ab बन जाएंगे, यही प्रूफ करना था। पिछले पार्ट की तरह इसका भी बस थोड़ा सा माइनस माइनस था, उसमें प्लस प्लस था, बाकी सेम पार्ट था। थर्ड पार्ट है a प्लस बी, a माइनस बी का प्रोडक्ट
नॉट इक्वल होगा, यानी इसमें ये वाला फार्मूला भी मैट्रिक्स में एप्लीकेबल नहीं है, तो लेफ़्ट हैंड साइड की ज़रूरत नहीं है लिखने की, हम इसे वैसे ही लिखते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी। हमें पता है कि ये किसकी इक्वल होता है, ए इंटू ए माइनस ए इंटू बी प्लस बी इंटू ए और माइनस बी इंटू बी के इक्वल होता है। इसे स्क्वायर लिख दें, ए जो ए था ये ए का स्क्वायर हो जाएगा ना, और ए बी और बी ए और माइनस बी इंटू बी से बी स्क्वायर बन जाएगा। फिर वही चीज़ यहाँ पे यूज़ होगी कि वी नो दैट ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। सो अगर ए बी और बी ए आपस में इक्वल नहीं है तो फिर इसको ए बी अगर लिख दिया, जो कि बी ए था, अगर ए बी लिख दिया तो नॉट इक्वल का साइन लगाना पड़ जाएगा, क्योंकि आपने वो वैल्यू यूज़ की है जो उसकी इक्वल नहीं थी, तो इक्वेशन भी अनइक्वल हो जाएगी। ए बी और माइनस ए बी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बच जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेफ़्ट साइड जो थी वो एज इट इज़ ही आप लिख लें, ये लेफ़्ट हैंड साइड थी, तो इक्वल प्रूव हो गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है ए गिवन किया हुआ है और ए प्लस ए ट्रांसपोज ए माइनस ए ट्रांसपोज और ए इंटू ए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या है? ट्रांसपोज अगर ए लिखा हुआ है तो उसका ट्रांसपोज होगा ए के ऊपर टी लगा दें छोटा सा। इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि जो रो होती है उसको आप कॉलम बना देते हैं, जो कॉलम है वो ऑटोमेटिकली रो बन जाती है, तो रो को कॉलम में इंटरचेंज करने को हम जो नया मैट्रिक्स हासिल होता है वो फिर उसका ट्रांसपोज बन जाता है। तो क्वेश्चन 5 में भी यही है। क्वेश्चन 5 में सबसे पहले हम ये शो फाइंड करना है, यहाँ पे ए प्लस ए ट्रांसपोज, वी नीड टू फाइंड दिस एंड द वैल्यू ऑफ ए इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। तो आप लिख सकते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू, पुट द वैल्यू ऑफ ए -1 2 3 1 0 2 -3 5 and 3 प्लस ए ट्रांसपोज आप ए की वैल्यू लगा दें एज इट इज़, ऊपर एक टी लगा दें मैट्रिक्स के, इस टी का मतलब है इसका ट्रांसपोज करना है। इस मैट्रिक्स को तो अगेन एज इट इज़ लिखना पड़ेगा हमें। इसका ट्रांसपोज सॉल्व करना है। ट्रांसपोज में क्या होता है, जो रो लिखी हुई हैं ऐसे, इन रोज को आपने कॉलम में कन्वर्ट करना है। पहली रो को फर्स्ट कॉलम बना दें, ये मैंने फर्स्ट कॉलम बना दिया है ऐसे। इसी तरह फिर आपने सेकंड कॉलम बनाना है, फिर आपने थर्ड कॉलम बनाना है और ब्रैकेट क्लोज करनी है। सेकंड रो को सेकंड कॉलम 1 0 2, थर्ड रो जो थी उसे आप थर्ड कॉलम में लिख दें, तो ये ट्रांसपोज हो गया। एडिशन कैसे होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में ऐड करने से होता है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में ऐड करें, ये -1 की कॉरेस्पॉन्डिंग -1 है, 2 की कॉरेस्पॉन्डिंग 1 है, 3 की कॉरेस्पॉन्डिंग -3 है। बिल्कुल इसी तरह नीचे वाले रोज़ में भी आप एडिशन करेंगे, -1 और -1 ऐड करेंगे तो -2, 2 और 1 ऐड करेंगे तो 3, 3 और -3 ऐड करेंगे तो 0। सेकेंड रो में आ जाते हैं, 1 और 2 ऐड करेंगे 3, 0 और 0 ऐड करेंगे 0, 2 और 5 ऐड करेंगे 7, और -3 और 3 ऐड करेंगे 0, 5 और 2 ऐड करेंगे 7, 3 और 3 ऐड करेंगे 6। तो ये रिज़ल्ट है ए प्लस ए ट्रांसपोज का। नेक्स्ट है ए माइनस ए ट्रांसपोज। लिखें उसी तरीके से ए की वैल्यू -1 2 3 1 0 2 और -3 5 3 माइनस ए ट्रांसपोज
सिमिलरली आप यहाँ पे ए की वैल्यू लिखेंगे और अगले स्टेप में इसका ट्रांसपोज कर देंगे। ऊपर पहले टी लगा देते हैं, तो -1 2 3 1 0 2 और -3 5 3 माइनस ट्रांसपोज कैसे सॉल्व होता है, वही मेथड, रो को कॉलम बना दें। इस रो को ऐसे लिख देना हमने कॉलम बनाकर, तो -1 2 और 3। सेकंड रो को भी आप कॉलम बना दें, थर्ड रो को भी आप कॉलम बना दें, ट्रांसपोज हो गया। माइनस करने हैं आपस में, तो माइनस करने का मेथड क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में माइनस होती हैं ना, -1 और -1, डबल माइनस है तो प्लस हो जाएगा ना ये, तो -1 + 1 ये हो जाएगा 0। उसके बाद 2 - 1 हो जाएगा 1, 3 - -3 ये हो जाएगा 6, 1 - 2 -1, उसके बाद 0 - 0 और 2 - 5 -3 - 3 5 - 2 -3 3 - 3 0। ये A - A ट्रांसपोज हो गया। A × A ट्रांसपोज, फिर से A की वैल्यू लिख दें। अगर ये 2-3 पार्ट्स इकट्ठे क्वेश्चन में आ जाएं जो कि नहीं आते, तो आप A ट्रांसपोज पहले साइड पे फाइंड आउट कर लें एक ही दफ़ा, ताकि हर पार्ट में आपको A ट्रांसपोज ना बनाना पड़े। तो डायरेक्ट आप A और A ट्रांसपोज की वैल्यू पुट करें और मल्टीप्लाई करके रिज़ल्ट दे दें। ठीक है, यहाँ पे वही काम करना है हमने। अच्छा, A × A ट्रांसपोज है, तो A ट्रांसपोज की वैल्यू लगानी है यहाँ। पहले आप A की वैल्यू ही लिख देते हैं, A की वैल्यू एज इट इज़, ऊपर लगाते हैं T, उसके बाद फिर से आप वैल्यूज़ लिख देते हैं A की, और A ट्रांसपोज करने के बाद, ट्रांसपोज कैसे होता है, इस रो को मैंने फर्स्ट कॉलम में लिख दिया है, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख दिया है, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख दिया है, तो ये ट्रांसपोज हो गया है। मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन का मेथड क्या है, मल्टीप्लिकेशन का मेथड है कि आप फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर सेकंड कॉलम से, फिर थर्ड कॉलम से, फिर इसी तरह सेकंड रो को, फिर थर्ड रो को, मल्टीप्लिकेशंस होती जाएंगी। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, -1 को -1 से मल्टीप्लाई +1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई, 4 प्लस आएगा दरमियान में फॉर्मूले का, 3 × 3 करेंगे तो 9। इसके बाद अगली मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, -1 को 1 से, और 2 को 0 से, 3 को 2 से, ये 6 आ जाएगा प्लस का। फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, -1 को -3 से, 2 को 5 से मल्टीप्लाई, 3 को 3 से मल्टीप्लाई। सेकंड रो पे आ जाते हैं। अब सेकंड रो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तीनों कॉलम से बारी बारी, 1 को -1 से, 0 को 2 से, 2 को 3 से, 1 को 1 से, 0 को 0 से, 2 को 2 से। इसी तरह 1 को -3 से, थर्ड कॉलम में आ गए हैं ना, 0 को 5 से, 2 को 3 से, -3। अब थर्ड रो में आ जाते हैं, -3 को -1 से तो +3, 5 2 से 10, 3 3 से 9, -3 -1 से, 5 0 से, 3 2 से, -3 से 9, 5 5 से, 3 3 से। इन सबको ऐड करें, रिज़ल्ट है 14, फिर 5 22, इनको ऐड किया 5, ये भी 5, ये 3 22, 3 और 43। ये A × A ट्रांसपोज कंप्लीट हो गया। A ट्रांसपोज × A, A की वैल्यू लिखनी है, ऊपर T लगाना है, उसके बाद आपने
उसकी रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है। तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू मैं यहाँ इस क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखता हूँ। पिछले पार्ट में मैंने हर स्टेप में ए ट्रांसपोज की वैल्यू को लिखा था, बनाया था ए ट्रांसपोज। इसमें मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ रो को कॉलम में कन्वर्ट करने के बाद। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से, फिर थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो -1 को -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो +1, फिर 1 को 1 से, फिर -3 को -3 से। इसी तरह सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करना है अब। तो -2 +0 -15। माइनस थर्ड कॉलम से करना है तो -1 को 3 से, 1 को 2 से, -3 को 3 से। नेक्स्ट सेकंड रो को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को -1 से, 0 को 1 से, 5 को -3 से। इसके बाद सेकंड रो को सेकंड कॉलम, 2 को 2 से 4, 0 को 0 से, 5 को 5 से, 2 को 3 से, 0 को 2 से और 5 को 3 से। थर्ड रो में आ जाते हैं। थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से, -3 को -1 से, 2 को 1 से, 3 को -3 से, 3 को 2 से, 2 को 0 से और 3 को 5 से, 3 को 3 से, 2 को 2 से, 3 को 3 से। ये बन जाएगा 10 और 1 11, -17, -10, -17 और 29, 21 और -10, 21 और 22। ये 21 है। ये भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ए ट्रांसपोज एंड अगेन ट्रांसपोज। तो यहाँ पे तो हमें ट्रांसपोज करना पड़ेगा। ए की वैल्यू पहले हम लिखते हैं। ए की वैल्यू क्या है क्वेश्चन की स्टेटमेंट में? -1 2 और 3 ये है, और 1 0 2 और -3 5 और 3। ये ए की वैल्यू है। इसके ऊपर ट्रांसपोज करना है और उसके बाद इसका अगेन ट्रांसपोज करना है। ठीक है, तो पहले वाला ट्रांसपोज जो ब्रैकेट के अंदर है ये सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, रो को हमने कॉलम वाइज इस तरह से, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो को इस तरह से कॉलम वाइज हमने लिख देना है। तो लिखते हैं -1 2 और 3। ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख दिया और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख दिया। ये वाला ट्रांसपोज अभी रहता है। ये ट्रांसपोज आप यहाँ पे ऊपर लिख दें। ये लिख दिया। अब कॉलम है, इसको रो में दोबारा वापस करें। -1 2 3 फर्स्ट कॉलम को रो बना दें या रो को कॉलम बना दें, रिजल्ट सेम ही निकलेगा। तो ये देखें तो दोबारा ए के इक्वल ही आ जाता है क्योंकि ए की वैल्यू ही बन गई है अगेन। तो ये डबल ट्रांसपोज इक्वल टू ए। क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉल्व द मैट्रिक्स इक्वेशन a² - 5a + 4i - x = 0 इफ a इज इक्वल टू, a गिवन है। a को हम लिखते हैं, ये है 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। ये a है। हम पहले a का स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। a का स्क्वायर होगा a डॉट a। तो a डॉट a का मतलब है कि मुझे a की वैल्यू को a की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। a की वैल्यूज़ का स्क्वायर नहीं ले सकते, रिज़ल्ट डिफरेंट होता है। a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर का रिज़ल्ट आएगा।
अब मल्टीप्लाई करने का मेथड, रो को कॉलम्स के साथ, तीनों कॉलम्स के साथ बारी बारी मल्टीप्लिकेशन की जाती है। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, 2 को 2 से, 0 को 2 से, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम, तीन एंट्रीज हैं, तीनों एंट्रीज बारी बारी एक एक एंट्री के साथ, 2 को 0 से और 0 को 1 से और 1 को -1 से, कितना हो जाएगा -1। इसी तरह थर्ड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 2 को 1 से, 0 को 3 से, 1 को 0 से। सेकंड रो में आ जाते हैं। सेकंड रो को इसके तीनों कॉलम्स के साथ हमने बारी बारी मल्टीप्लाई करना है। 2 को हम करते हैं 2 से 4, 1 को 2 से, 3 को 1 से। इसी तरह 2 को 0 से, फिर 1 को 1 से, 3 को -1 से, 2 को 1 से, 1 को 3 से, 3 को 0 से मल्टीप्लाई। अब हम आ जाएंगे थर्ड रो में। तो 1 को 2 से, -1 को 2 से, 0 को 1 से, 1 को 0 से, -1 को 1 से करेंगे तो ये -1 आएगा, और 0 को -1 से, 1 को 1 से मल्टीप्लाई, -1 को 3 से और 0 को 0 से। ठीक है, तो जो रिज़ल्ट है ये बन जाएगा 5 -1 2 और 6 + 3 9, और ये हो जाएगा -2 5 0 -1 और -2। ये ए स्क्वायर की वैल्यू हमने बनाई है अभी। अब जो इक्वेशन गिवन है हम वो लिखते हैं। गिवन इक्वेशन हमारे पास थी a² -5a + 4i -x = 0। x को राइट साइड पे ले जाएं तो x पॉजिटिव हो जाएगा, और जो उसकी लेफ्ट साइड है वो एज इट इज़ है, ये लिखी है। a² की वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, पुट करेंगे -5, उसके बाद यहाँ पर a की वैल्यू पुट हो जाएगी +4 और i की वैल्यू यहाँ पे पुट हो जाएगी। तो a² की वैल्यू हमने जो फाइंड की थी वो थी 5 - 1 2, 9 - 2 5, 0 - 1 -2। उसके बाद a की वैल्यू हमने लिखनी है। a की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी 2 0 1 2 1 3 और 1 -1 0। i क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, इसी ऑर्डर का लिखना ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है एडिशन के लिए ज़रूरी है कि ऑर्डर सेम होने चाहिए मैट्रिसेस के। तो ये वाला जो है ये मैट्रिक्स तो आप एज इट इज़ लिख देंगे, 9 - 2 5 0 -1 -2। इस 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं ब्रैकेट के अंदर, तो हर एंट्री के साथ ये मल्टीप्लाई होगा। ये खुद स्केलर है और इसे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इस तरह की मल्टीप्लिकेशन को हम कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे 5 हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा मैट्रिक्स के अंदर वाली। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 0 से, फिर 1 से। इसी तरह सेकंड रो में और थर्ड रो में भी आप मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 को भी ऐसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 0 से, और तमाम एंट्रीज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये सारा एडिशन सब्ट्रैक्शन हम एक ही स्टेप में कर लेते हैं। कैसे होगा? कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में ऐड होती हैं, सब्ट्रैक्ट भी होती हैं। तो ये तरतीब है इसकी, 5 - 10 + 4, सेकंड एंट्री दोनों की A12 वाली पोजीशन की, -1 -0 + 0, 2 -5 + 0, 9 - 10 + 0, फिर -2 -5 और +4। ठीक है, थर्ड एंट्री 5 - 15 + 0, अब 0 -5 और +0, फिर -1 -+ हो जाएगा और +0 है। इसी तरह थर्ड A33 -2 -0 और +4।
इन सारी एंट्रीज का हम कर लेते हैं सम। तो लेफ्ट साइड में x है तो x की वैल्यू हमें हासिल हो जाएगी। तो 5 + 4 9 - 10 -1 -1, और ये है -3 -1 -7 और 3 4 -3 -10 -5 4 और 2। तो ये इसका आंसर है, x की वैल्यूज़ हैं ये जो रिक्वायर्ड था। क्वेश्चन 7 में इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस सच दैट, इसमें ए और बी गिवन नहीं है, बस इतना बताया है कि जो ए और बी हैं वो इस तरह से हैं कि अगर ए और बी को मल्टीप्लाई करें इस तरतीब में तो उनका जवाब ये आएगा, और अगर तरतीब बदल के मल्टीप्लाई करें तो उनका जवाब ये बन जाएगा। ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे बी बनेगा, बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट ए आएगा। तो हमने फिर शो करना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रिज़ल्ट आता है ए प्लस बी। लेफ्ट हैंड साइड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख लेते हैं और बी स्क्वायर को बी इंटू बी लिख लेते हैं। यहाँ पे जो सेकंड वाला ए है इसको हम रिप्लेस करते हैं उसकी गिवन वैल्यू से। गिवन वैल्यू थी ये वाली, इसको मैं लिखता हूँ बी ए की जगह मैंने यूज़ किया है बी ए। ठीक है, ए की जगह यूज़ कर लिया मैंने, एक ए की जगह बी ए यूज़ किया। पहले वाले की जगह करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, बी ए बन जाएगा, तो उसका हमें फ़ायदा कोई नहीं होगा। B.A.A कोई फ़ायदा नहीं होगा, इस वजह से दूसरे ए को हमने रिप्लेस किया है। सिमिलरली इसका भी सेकंड बी आप रिप्लेस करें किसके साथ, जो इसकी वैल्यू गिवन की गई है ये वाली, ए बी इज इक्वल टू बी है, तो बी की जगह हम लिखेंगे ए बी। बी की जगह हमने लिखा है ए बी। अब एसोसिएटिव लॉ की हेल्प से आप इस ब्रैकेट को पहले दो पे कर दें, तीसरे पे छोड़ दें। यहाँ पे भी एसोसिएटिव लॉ की हेल्प से हमने ये काम किया है। एसोसिएटिव में ब्रैकेट्स चेंज होती हैं। ठीक है, अगेन आप इन्हीं को यूज़ करें। अब आप ए बी की जगह क्या लिख देंगे, ए बी की जगह बी लिख देंगे, तो ये ब्रैकेट में बी रह जाएगा। और बी ए की जगह क्या लिख देंगे, ए, इसको यूज़ कर लिया। तो हमने यहाँ दोबारा से इनको यूज़ किया है। ठीक है, तो ये रह गया है हमारे पास अब बी ए, और ये बन गया है ए बी। तीसरी बार फिर इनको यूज़ करें, बी ए को आप लिखें ए बी को आप लिखें बी, तो यही राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट, एक्सरसाइज भी कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।